वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। देवकी के परमानंद, जिन्हें हम भी परमानंद बना ले, ऐसे जगत गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। और आप सबको हृदय से बहुत बहुत नमन। आप सबकी वजह से ये हफ्ते में एक दिन सुंदर शुरुआत होती है सुबह की, तो आप सबका हृदय से धन्यवाद। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। कहीं भी आप और कुछ भी कहीं भी देखेंगे ज्ञान कहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो आप बाहर देखें और आप गीता में ढूंढना चाहें तो वो ना मिले। गीता में सारे सिद्धांतों का एक ही जगह हमें प्रतिपादन मिल जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। 7वें अध्याय का हमारा 14वां श्लोक चल रहा था। उसकी पहली पंक्ति तो हमने अर्थ भी ठीक से कर लिया था उसका। अभी हम थोड़ा सा सेकंड वाली जो लाइन है उसका और अर्थ देख लेते हैं। तो क्या था 14वां श्लोक हमारा? इसमें क्या बताया था? ईश्वर ने 13 तक बता दिया कि भाई ऐसा क्यों। इस श्लोक में ये बताया कि ईश्वर को हम क्यों नहीं जानने की कोशिश करते, क्यों नहीं जानते हैं, हम जान क्यों नहीं पाते। जब वो कहते हैं बार बार कि मेरे को जान नहीं पाते, 13वें श्लोक में जैसे उन्होंने कहा ना कि तीनों गुण रूप भावों से मोहित ये संपूर्ण जगत, सत्व रज तम की जब हमने चर्चा की थी कि इन तीनों से हम इतने मोहित रहते हैं कि ये जगत मतलब ये प्राणी मात्र जो है, इन गुणों से ऊपर जो ईश्वर है उसको कोई जानता ही नहीं है। तो भी क्यों नहीं जानता है, इसका कारण क्या है, ये इस 14वें श्लोक में बताया कि ये माया जो है दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो उन्होंने उसका कारण बता दिया था कि मेरी ये जो गुणमयी माया है, तीनों गुणों से युक्त जो माया है दैवी माया, ये दुरत्यय है, अर्थात इसको पार पाना बड़ा कठिन है। ये हमने पिछली बार इसको अच्छे से समझ लिया था। आगे की लाइन क्या है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। माँ में वे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। कठिन है वो बात तो समझ में आ गई, लेकिन फिर मुझको पार कौन पा सकता है? जो मेरी इस माया को पार पा लेता है। ये माम जो कौन पार पा सकता है? खुद ही कह रहे हैं कि इस माया से पार पाना तो बहुत ही कठिन है। जब ईश्वर खुद बोल रहा है बड़ा कठिन है, तो कठिन है ही वो। और हम प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं कि हम इस माया से, इस संसार से, अपने सुख भोग से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं, ये हमने देख लिया। तो फिर कौन पा सकता है पार इससे? हमें रास्ता तो बताएं। तो गीता हमें रास्ता बताती है। कृष्ण यहाँ बोलते हैं ईश्वर कि माम एव प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरी ही शरण लेते हैं। ये वर्ड ध्यान रखना, केवल मेरी ही, माम एव, सिर्फ और सिर्फ मेरी जो शरण लेते हैं वे ते एताम मायाम तरन्ति, वो इस माया को तर जाते हैं। तो ये जान, इस सेकंड पंक्ति में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, माँ मेव, सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण। तो हम भगवान की लेते हैं, लेकिन अपनी जरूरत के अनुसार, सिर्फ ईश्वर की शरण और कोई दूसरी शरण नहीं। हम तो सुविधा के अनुसार, जब तक हमें किसी और की शरण से काम चल जाता है तब तक हम ईश्वर की शरण में जाते ही नहीं है। जब तक दुनिया में ही हमारा काम चलता रहता है नहीं जाते, या फिर ईश्वर की शरण में जाते भी हैं तो भी हम दुनियावी शरणों से, जहां हमने आश्रय ढूंढ रखे हैं, उनसे हम दूर नहीं होते। तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर की प्राप्ति के लिए शर्त यह बताई गई है, मामेव, सिर्फ और सिर्फ जब हम एकमात्र ईश्वर की शरण में चले जाते हैं। ये अनन्यता की बात पे यहाँ पे बहुत जोर दिया गया है, हम इसको अभी
और समझ लेंगे। तो यहाँ क्या कहते हैं कि मनुष्यों में जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। क्यों तर जाते हैं? क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी ही तरफ, मतलब ईश्वर की तरफ ही रहती है। तीनों गुणों की तरफ उनका ध्यान जाता नहीं। जब तक हम सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में फंसे हुए हैं तब तक हमारी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की तरफ नहीं जाती। तो क्या कहते हैं, जैसे कि पहले वर्णन किया, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण ईश्वर क्या कहते हैं, न मेरे में है और न मैं उनमें हूं। मैं तो निर्लिप्त रहकर सभी कार्य करता हूं। ईश्वर के इस स्वरूप को यदि हम जान लें कि ईश्वर निर्लिप्त रहकर सब काम कर रहा है, वे गुणों में नहीं फंसते हैं, ना सत्व में, ना रज में, ना तम में। ये हम खूब अच्छे से समझ चुके हैं कि तमोगुण रजोगुण ही खराब नहीं है, सत्वगुण अच्छा है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए सत्वगुण से भी ऊपर उठना पड़ेगा, उससे भी पार जाना पड़ेगा। अच्छा, वो इस माया से तर जाते हैं। वे गुणों का कार्य मन बुद्धि का किंचित मात्र भी सहारा नहीं लेते। जब तक हम मन और बुद्धि में फंसे हुए हैं इस मन में और फिर बुद्धि में, हम दो ही चीजों में तो फंसे हुए हैं। अपने मन के, हमारे मन में क्या है, मन में क्या चल रहा है। मन हमारा एक तो, और मन क्या है हमारा, सारे इंद्रियों के अनुभवों का जोड़ ही तो मन है, और मन कोई अलग चीज थोड़ी है। जो कुछ हमारी इंद्रियां अनुभव करती हैं उन सबका जोड़ मन है। तो हम क्या फंसे हुए हैं, मन में और इंद्रियों में फंसे हुए हैं। लेकिन जो लोग ईश्वर को पाना चाहते हैं वो मन और बुद्धि का किंचित मात्र भी सहारा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि मन और बुद्धि भी प्रकृति के काम है। ये हमने देख लिया था। और प्रकृति के काम जो भी हैं, प्रकृति से जो चीजें पैदा हुई हैं, प्रकृति जिनका कारण है, वो सब नाशवान है। तो हमें क्या करना है, ये संसार की जितनी चीजें हैं, फिर हम कहेंगे तो हम क्या करें, हम तो संसार में हैं, धन मान पद प्रतिष्ठा, अच्छा स्वास्थ्य, हमें तो सब कुछ चाहिए ना। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आप इन सब का उपयोग करने का तो हमें अधिकार है, हमें इन सब का उपयोग करने का तो अधिकार है, लेकिन हमें इनके ऊपर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। हम इनके ऊपर जो अधिकार जमाना चाहते हैं, बस इसी में लिप्त हो जाना चाहते हैं, उसका हमें अधिकार नहीं। उपयोग करने की मनाही नहीं है, उपयोग करने का हमें अधिकार है। व्यावहारिकता के नाते यदि हमारे पास धन संपत्ति है, हम उसका उपयोग करें। यदि हमारे पास धन संपत्ति है, मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, हमें सबका उपयोग करना है। क्यों कि सांसारिक जीवन के लिए वे सब बहुत उपयोगी हैं, लेकिन हम उनके ऊपर अधिकार ना जमाएं, कब्जा ना जमाएं। इन पर जो हैं बस हो जाती है। जैसे ही हम इनके ऊपर कब्जा करते हैं तो हम इनके आश्रित हो जाते हैं, और आश्रित होने से फिर अलग नहीं, फिर हम इनसे अलग नहीं हो सकते हैं, हमें। और यही आरती जी आवाज जो नहीं माया आ से, रही है, आवाज गड़बड़ हो रही है। यहाँ थोड़ा नेट का इशू है। अभी ठीक है क्या? हाँ अभी ठीक आ गई। हाँ, थोड़ा नेट का इशू है। अभी आप किसी और जगह रखूंगी, देखिए कोशिश करूंगी। तो जब हम इन पे कब्जा कर लेते हैं तो हम इनके आश्रित हो जाते हैं। आप दुनिया में छोटी छोटी चीजें देख लें, जब हम अधिकार जमाते हैं, चाहे वो हमारे संबंध हैं, चाहे वो हमारी धन संपत्ति है, जब भी हम जमाते हैं उन पे, उपयोग करने में कोई डर नहीं है, लेकिन अधिकार जमाना सारी गड़बड़ वही शुरू होती है। क्योंकि अधिकार जमाया, उस पर आश्रित हुए, और आश्रित से अलग नहीं हो सकते, तो फिर ईश्वर की तरफ हम क्या जाएंगे? यदि हमें ईश्वर की तरफ चलना है तो हमें इनके ऊपर अधिकार नहीं जमना। भाव की महत्ता है, फिर समझ लीजिए, भाव की महत्ता है। उपयोग करें लेकिन इनके ऊपर आश्रित ना रहें। तो इस दुरत्य को, इस माया की, इस जो कठिन है तर्क माया को, इससे छूटने का उपाय हमें प्रपद्यन्ते, एकमात्र ईश्वर की शरण लेना, ईश्वर की शरण लेना, भगवद गीता कहती है। आपका वाईफाई कनेक्टेड है क्या? चाहिए टाइम 2 मिनट। तो बात हमारी यही है कि जब तक हम शरीर, इंद्रियां, ये जो सामग्री हमें मिली हुई है दुनिया में,
इसको अपनी और अपने लिए मानते हैं तब तक सारी प्रॉब्लम है। इनका उपयोग करें लेकिन इनको भगवान की और भगवान के लिए मानकर करें। ये हम बहुत अच्छी तरह से अब तक समझ चुके हैं इस बात में। तो हमें अब करना क्या है, भगवान की सेवा में ही लगा दें जो चीज हमें भगवान से मिली हुई है। तो ये हमारा कर्तव्य है जो कि हम करते नहीं है पूरा। लेकिन हम दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं, दावे करने में हमारे कोई कमी नहीं है। एक मजेदार सी कहानी याद आती है कि हम बहुत बातें करते हैं ना, हम तो भगवान की सेवा में हैं, हम चीजों को अपना नहीं मानते, दावे करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ वास्तव में करने का नंबर आता है हमारे सारे दावे खोखले साबित होते हैं। एक मजेदार सी कहानी हम सुनते हैं कि एक प्रेमी है और प्रेमी उसको बोलता है अपनी कि तुम बहुत प्रेम करता हूँ, पढ़ रही हो, बारिश हो, सर्दी हो, आवाज नहीं आ रही है मासी जी। तो ये बोलता है। अच्छा, हेलो, कहीं दूसरी जगह जाके ट्राई करूं क्या फिर? अभी बोला तो कि आप ठीक है। ठीक आ रही है, अभी ठीक अब आ आवाज रही है। अब आ रही है मेरी? अभी आ रही है, हाँ अब आ रही है। बीच बीच में कट चलो, जाती। गड़बड़ी है, कल अगली बार दूसरी जगह बैठूंगी फिर ठीक। मैं। तो वो उसको अपनी प्रेमिका को बड़े अपना प्रेम प्रकट करता है कि आंधी बारिश तूफान कुछ भी होने दो, ओले पड़ने दो, कुछ भी करने दो, मैं तो तुम्हें देखे बिना रह ही नहीं सकता, बड़े वादे करता है। ठीक है, जब अलग होने का समय आता है तो उसकी प्रेमिका उसको पूछती है तो फिर कल तुम आ रहे हो ना मिलने के लिए शाम को? तो क्या जवाब देता है? ये जस्ट लाइटर मोड पे हम बात कर रहे हैं। वो कहता है यदि कल बारिश नहीं हुई तो मैं आ जाऊंगा तुमसे मिलने के लिए। अभी तो इतने दावे कर रहा था कि कुछ भी दे दो, मैं तो तुम्हें देखे बिना रह ही नहीं सकता, और अब बोला ठीक है यदि कल बारिश नहीं हुई तो मैं जरूर आऊंगा तुमसे मिलने। तो इसी तरह हम लोग दावे बड़े बड़े करते हैं लेकिन हम वास्तव में उनके ऊपर टिके नहीं रहते हैं। तो हमको जो दावे हम करते हैं हमें उन पे टिकना चाहिए कि ये सब कुछ ईश्वर का है। हम बोल तो देते हैं सब कुछ ईश्वर का है, ईश्वर का है, माया है, माया है, लेकिन हमें उस पे ध्यान भी देना ही चाहिए। तो अब कहने का मतलब यह है, मतलब भाव यह है ईश्वर का सारे भगवान की संपत्ति वाले होते हैं, ये इस भक्ति माया को कर जाते हैं। तो देखिए, भगवान के शरण है या चीजों के अपनी बलबूते पे जो रहते हैं, ईश्वर को यहाँ तो आवाज नहीं वो आ रही, जीवन अच्छा बहुत को कट पार, रही है। तो इस श्लोक में यही समझ लेना है केवल और केवल भगवान की शरण हमें लेनी है। मतलब जो दैवी संपत्ति वाले लोग होते हैं वे भगवान की गुण में तर जाते हैं, ये इसकी खास बात है। अब हमें इसके समझ ले तो जब मनुष्य संसार से विमुख होकर भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है तो क्या होता है, वो माया को तर जाता है। कारण क्या है इसका, क्यों तर जाता है माया से? क्योंकि तब उसके अहम का सर्वथा नाश, कि मैं और कर्म करती है, तो फिर वो स्वीकृति शरणागति क्या है, वही सत्ता में मिला है। तो जब हम भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, भगवान की सत्ता में अपनी ही सत्ता को मिला देते हैं। ना हम अपनी स्वतंत्र सत्ता माने, हम अलग है ही नहीं,
जब तक हम अपने को अलग मानते रहेंगे ईश्वर से, तब तक सारी समस्या न अहम का आश्रय ले, न माया गुणों का आश्रय ले, तो कोई सोचने में बिल्कुल आसान ही लगता है कि कोई परिश्रम नहीं है, बस अपने को अहम और अहंता, मम और ममता, मैं और मेरे का भाव, इसको यदि हम ईश्वर में ही मिला दें तो सारी समस्या हल हो जाती है। लेकिन सबसे मुश्किल काम हम लोगों को यही लगता है। हमसे छोटे छोटे अधिकार भी, छोटी छोटी चीजों पे अधिकार नहीं छोड़ा जाता हमसे, तो हम अपना पूरा अस्तित्व कहाँ विसर्जित करने को तैयार होंगे। ये हमें बोलने में लगता है आसान, बड़ा मुश्किल है। कभी सोच के देखिए, हम दुनिया की छोटी छोटी चीजों मनुष्य वह क्या है फिर जाता है, लेकिन जड़ होगा। और हम देख रहे हैं, आए दिन देख रहे हैं कि ये चीजें नाशवान है, इनका नाश हो है, ना कोई जिंदा रह रहा है, ना प्राण जिंदा है, कोई प्राणों का भी ठिकाना नहीं जिन पे हमारे जीवन निर्भर है। क्या जो प्रशासन में तो कैसा हो जाता है। काफी डिस्टरबेंस। अब वैसे ठीक है आवाज? बीच बीच में हो रही है ब्रेक, बट ठीक है। चलो अब आज करते हैं ऐसे, है ना? तो हमसे छूटता ही नहीं है, हम जड़ चीजों के ऊपर इतना अधिकार जमा के रखते हैं, तो हमारे लिए जगत ही सब कुछ बन जाता है। लेकिन भगवान का आश्रय लेने से स्वतः सिद्ध चिन्मयता में चला जाता है व्यक्ति, और वो भक्त हो जाता है। भक्त होने पर फिर संसार लुप्त हो जाता है। जब हम पूरी एक होता है ना कि शरणागति जब ले लेते हैं, तो फिर ये जगत संसार लुप्त है, हम लेते रहते हैं इसको, लेकिन फिर हम इसके ऊपर आश्रित नहीं रहते। लेकिन फिर ये जगत भी हमारे लिए प्रमुख हो जाता है, जो कि वास्तव में है। हमने अभी यही तो पिछले दिनों में देखा ना कि हर चीज में भगवान को देख, अब लेकिन क्या है कि बता रहे हमें कि ईश्वर की शरण दे, तो सबके सब प्राणी शरण होते क्यों नहीं ईश्वर के? क्यों नहीं ईश्वर की शरण हो पाते? जब पता है हमें कि ईश्वर की शरण हो जाएंगे तो हम साधना में हम सफल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं हो पाते? इसका कारण बताते हैं आगे 15वें श्लोक। नैमां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। ये कारण बता दिया कि भाई क्यों नहीं हम ईश्वर के ऊपर शरणागति क्यों नहीं ले पाते हैं हम। मायया अपहृत ज्ञानः, ये माया जो है, जिसको दुरत्यय कहा है, मुश्किल से पार पाने योग्य है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, वे आसुरम भावम आश्रिता नराधमः, वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और नराधम, ऐसे लोगों को क्या कहा गीता में? मनुष्यों में अधम। मनुष्य वे मेरी शरण नहीं से दूर हटकर जो खाली संसार में रचा बसा है, वो कैसा है? नराधम, विश्व में अम है, महा बहुत अधिक नीचता, पाप करने वाला। यहाँ पाप से गलत काम नहीं है, हमने कहा ना सत्व गुण रज सबसे ऊपर उठना है, तो पाप सबसे बड़ा इस चीज के लिए वही वाली की आए थे हरिबोधन लगे ईश्वर का भजन करने के लिए और अपनी मुक्ति करने के लिए हमें यह मनुष्य मिला। इतनी योनियां हैं, और तो सारी क्या है, सारी योनियां कैसी हैं? भोगी, जो पशु पक्षी या जितने भी नीची जो योनियां हैं, ये सिर्फ भोग योनियां हैं, अपने पाप भोगने के लिए आती है, उनमें होती ही नहीं। एक मनुष्य योनि है जो कर्म योनि है, जहाँ ये आजादी है, जहाँ ये छूट है,
स्वतंत्रता है कि आप कर्म करके और कहीं के कहीं पहुंच सकते हो। और हम सब उस अद्भुत अवसर को जो सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों को मिला है उसको हम छोड़ देते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा पाप है। हम मनुष्यों में निम्न कोटि के मनुष्य हैं कि पाकर भी हम उस पर ऊपर नहीं उठते। तो यही कहते हैं कि माया के द्वारा, माया अपहरित ज्ञाना, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, माया ही तो हरती है ना हमारा ज्ञान, और हम इस दुनिया में बस जाते हैं, रच जाते हैं, जाते ही नहीं असली उद्देश्य की तरफ। तो ऐसे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले मनुष्यों में अत्यंत नीच पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरी शरण नहीं होते। ये बात यहाँ समझाई गई है कि ये मनुष्यों को मूढ़ कहा है, दुष्कृति कहा है। तो फिर जब मनुष्य हम जीते रहे और भोग भोगते रहे, बस हमारी सबकी एक ही इच्छा रहती है। ये हमारी चर्चा करने बैठे हैं ना, ये चर्चा भी करने, इक्के दुक्के परसेंटेज तो है ही नहीं, परसेंट तो बनेगी नहीं, 1% भी नहीं बनेगा। वो तो कोई लाखों करोड़ों में हम पहले भी देख चुके हैं कि कोई ही इस रास्ते पे चलता है, सोचते तक नहीं है, ख्याल ही नहीं आता। आंख खुलती है तब से, और नींद में भी, सपनों में भी, हम सारे टाइम बस खाली भोगों में हमारी रुचि रहती है, कैसे क्या चीज पालें, कैसे किसको भोग लें, पूरे टाइम हम सोचते ही यही रहते हैं। तो हमेशा हमें यही लगता है, यही बात अच्छी लगती है, हम जीते रहें और भोग भोगते रहें। तो तमोगुण की अधिकता होने से फिर हमें सार असार, नित्य अनित्य, ये सब चीजें जो हैं ये हमें ईश्वर से विमुख कर देती है। और नराधम क्यों कहा यहाँ पे? अच्छा, आप सतोगुण युक्त हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आप ईश्वर को पाने के रास्ते पे नहीं चलते हैं तो फिर आप मनुष्य जन्म का असली सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। भाई पशु करता है तो उसके तो वश में ही नहीं है, भक्ति करना, शरणागति होना, ये उसके तो वश में ही नहीं है। लेकिन जो मनुष्यों के वश में है वो भी नहीं करते हैं, तो वो पशुओं से भी गए गुजरे हैं कि एक चीज मिली हुई है फिर भी उसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। तो एक भाव इसका, दूसरा ये है कि हमारा ज्ञान जो है वो माया से छीन लिया गया है, माया ने हमारा ज्ञान ही हटा लिया है, और हम ज्ञान हटने की वजह से उत्पत्ति विनाशशील चीजों की तरफ, जिनको हम प्रत्यक्ष देखते हैं रोज नश्वर हैं, नष्ट हो रही हैं, फिर भी हम अपनी योग्यता, प्रतिष्ठा, मान, पद उन्हीं को प्राप्त करने में अपनी बहादुरी दिखाते हैं, सारा प्रयत्न उन्हीं में लगा देते हैं और कुछ नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, जैसे धन का ही ले लीजिए, अब धन संपत्ति भी हम खाली उसका आदर ही नहीं करते, हम उसकी संख्या को भी बहुत आदर देते हैं। यदि किसी के पास रीजनेबली ठीक ठाक पैसा है तो भी वो खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, फिर भी वो क्या करता है, संख्या, अब बैंक बैलेंस में जीरो बढ़ते रहे, लाखों के, करोड़ों करोड़ों के, और कई करोड़, फिर अरबों, मीन्स जरूरत का हो गया, फिर भी वो रुपयों का लालच नहीं गया, अब वो बैंक बैलेंस में जीरो बढ़ाने का लालच आ जाता है। और क्यों? वो जीरो बढ़ने से काम और कुछ नहीं होता, काम आपका अभी भी चल रहा है, लेकिन उससे अभिमान आता है कि मैं इतने अकूत संपत्ति का मालिक हूँ, इतनी मेरी जगह जगह प्रॉपर्टी है, इतने मेरा बैंक बैलेंस है, मेरे को कोई कमी नहीं है, सारी दुनिया के सुख सुविधा, इससे हमारा अहम पोषित हो। आप सोच के देख लीजिए, इससे और कोई फायदा नहीं होता। बोलेंगे ना खानी तो वही, खाना तो आप उतना ही खाओगे जितना, उतना आपके शौक पूरे करने लायक भी आपके पास है, फिर भी आप पैसे को मल्टीप्लाई करने में लगे रहते हैं हम सब। तो ये अहम तुष्ट होता है हमारा, और ये अभिमान जो है यही आसुरी संपत्ति का आधार है, सारे दुखों का आधार है और पापों का कारण है। ऐसे अभिमान को लेकर जो अपने को मुख्य मानते हैं उन्हें ही यहाँ आसुरी भाव वाले व्यक्ति कहा गया है। तो अब हमें करना क्या है भाई? फिर इसके लिए कुल मिला के बात यही है कि जो मनुष्य भगवान का आश्रय नहीं लेते वे आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वाले होते हैं। भगवान का आश्रय नहीं लिया तो हम किसका आश्रय लेते हैं? इस प्रकृति का आश्रय लेते हैं। हमारी दृष्टि कहाँ रहती है? संसार, पदार्थ और क्रिया को छोड़कर दूसरी तरफ हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है। भगवान की सत्ता ही नहीं होती आमतौर पे इंसान की नजर में। कौन सोचता है भगवान की सत्ता है कि नहीं है? तो फिर भगवान की शरण लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सत्ता ही भगवान की नहीं मानते तो फिर शरण क्या लेंगे भगवान? भोग भोगना और संग्रह करना, यही अंतिम लक्ष्य होता है आमतौर पे हर मनुष्य का। तो ज्ञान जो है वो माया के द्वारा हट लिया गया है, हर लिया गया है, तो हम माया के वश में हैं। माया के वश में होने से माया को हम तर नहीं सकते। जब माया के वश में है तो माया से पार जा नहीं सकते। ये हमने देख लिया। इस माया अपहरित ज्ञाना, इस पद का असली मतलब यही है कि माया के कारण उन मनुष्यों की विवेक शक्ति तिरस्कृत हो गई है,
वे मनुष्य माया में ही रचे पचे रहते हैं, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने, शरीर को सजाने में, मकान को सजाने में, मतलब ये जितनी दुनियावी चीजें हैं इन्हीं में लगे रहते हैं। शरीर को सुख आराम देने वाली वस्तुओं का ही नया नया आविष्कार करते हैं। आज देखिए विज्ञान जितने भी आविष्कार कर रहा है, क्या ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई आविष्कार हो रहा है एक भी कि मनुष्य इनसे ऊपर उठ सके? वो तो सिर्फ अध्यात्म में आओगे तो ही होगा। आविष्कार कर रहा है मनुष्य दिन पर दिन, सिर्फ इसलिए कि और भोग भोग सके और सुविधाएं मिल सके। सारा प्रयत्न जितना चल रहा है वो सब भोग और सुख आराम देने वाली नई नई वस्तुओं के आविष्कार में लगा हुआ है मनुष्य, और उसी को हम सब विशेष महत्व देते हैं। इतने खुश होकर हम बताते हैं ये नई चीज आ गई, ये नई चीज आ गई, इससे ये आराम हो जाएगा, इससे ये आराम हो जाएगा, सारा ध्यान हमारा वहीं लगा हुआ है। ऐसे अनित्य परिवर्तनशील वस्तुओं को ही जानने वाले लोग नित्य अपरिवर्तनशील तत्व को जाने तो जाने कैसे? जब ध्यान ही उधर नहीं है तो जानेंगे कैसे? उधर दृष्टि ही नहीं जाती। तो इस श्लोक में हमें क्या देखा कि जो दुष्कृति है, जो ऐसे मनुष्य हैं वो ईश्वर की शरण में नहीं जाते। तो फिर प्रश्न उठता है ईश्वर की शरण में जाता कौन है? एक तरफ हम कह रहे हैं हम सब दुनिया में रचे बसे हैं, तो फिर ईश्वर की शरण में जाता कौन है? हमारे हर प्रश्न का जवाब गीता देती है, हम बोलते हैं। तो इस आगे के श्लोक में ये बताया है कि कौन लोग हैं जो ईश्वर की शरण में जाते हैं। नहीं जाते वो तो बता दिया, जो दुनिया में रचे बसे बचे हैं। अब वो भगवान बताते हैं 16वें श्लोक में कि 4 तरह के लोग हैं जो ईश्वर की शरण में जाते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 तरह के लोग हैं अर्जुन जो मुझे भजते हैं, मेरी शरण में आते हैं। कौन है? भरतर्षभ अर्जुन, भरत वंशों में श्रेष्ठ अर्जुन। 4 सुकृतिन है, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन है, पवित्र कर्म करने वाले 4 तरह के लोग जो हैं वो मेरी तरफ, मेरी शरण में आते हैं। क्या है वो? पहला अर्थार्थी, नीचे की लाइन में है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ है। अर्थार्थी है, आर्त है, आर्त है, जिज्ञासु, जिज्ञासु है, और ज्ञानी अर्थात प्रेमी। ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरी शरण में होते हैं। जितना हमारे पास समय है हम एक बार इन चारों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। अगली बार कोशिश करेंगे कि हमारा ये डिस्टरबेंस ना रहे, नेट का प्रॉब्लम ना रहे। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो, सुकृति पवित्र आत्मा। पिछली बार बात हुई थी दुष्कृति लोगों की, अब कह रहे हैं सुकृति, जो पवित्र लोग हैं, पवित्र आत्मा मनुष्य, भगवत संबंधी काम करने वाले मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। वो चारों ही मेरा भजन करते हैं, मेरी शरण में होते हैं। तो वो सुकृति मनुष्य, अच्छे मनुष्य तो कह दिया, वो भी 2 तरह के हैं। एक तो यज्ञ दान तप आदि और वर्ण आश्रम के शास्त्रीय कर्म करके भगवान के लिए जो कर्म करते हैं, मतलब भगवान को ही अर्पण कर देते हैं, कर्म सारे करते हैं, शास्त्रोक्त कर्म करते हैं, सुकृति लोग हैं वो फंसे हुए नहीं, अच्छे काम कर रहे हैं और वो भगवान करते हैं। और दूसरे तरह के अच्छे लोग कौन हैं? जो भगवान नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की लीलाएं सुनते हैं और कहते हैं केवल भगवत संबंधी कर्म करते हैं। तो 2 तरह के लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, कर्म करते हैं लेकिन भगवान को अर्पण करके करते हैं हर चीज को, और दूसरे हैं जो भगवान की भक्ति के अलावा, भगवान के नाम के अलावा और कोई कर्म करते ही नहीं। ये 2 तरह के सुकृत लोग हैं। सुकृति ना अर्जुन, अर्जुन ये 2 तरह के सुकृत लोग हैं। अब भगवान में जिसकी रुचि हो गई है वो भाग्यशाली है, वही श्रेष्ठ है, वही मनुष्य कहलाने के योग्य है। अब वो रुचि कैसे हो सकती है? हर की तो रुचि नहीं होती, उस रुचि में कारण है। या तो कोई पूर्व जन्म में हमने पुण्य किया है, अच्छा जीवन जी के आए हैं, तो हमारी भगवान में रुचि होती है, तो हमको थोड़ा प्रसन्न हम हो सकते हैं कि आज हमारी गीता में रुचि तो है, कुछ तो हमने जरूर पुण्य कर्म किए हैं जो आज हम इस चीज को समझने बैठे हैं। कोई समझने की तरफ ही नहीं आता है, भगवान की सत्ता ही नहीं मानता है, शरण की तरफ ही नहीं आता है, तो वो फिर आगे तो करेगा ही। तो चाहे तो ये रुचि किसी पुण्य कर्म से हुई हो, या फिर आफत परेशानी जब आती है उस समय जब हमारे सारे सहारे छूट जाते हैं, जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है और जब हम देख लेते हैं कि ये सारे सहारे झूठे हैं, जब ये मुसीबत आ जाती है, सारे सहारे छूट जाते हैं, तब हम ईश्वर की शरण हमें याद आती है। या कोई हमारा बहुत विश्वसनीय है जिसपे हमने पूरा भरोसा किया, वो हमें धोखा दे देता है, या हमें सत्संग स्वाध्याय इन सब की वजह से, तो ये कारण है। इन सब कारणों की वजह से हमारी ईश्वर में रुचि होती है। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन तब हम
सुकृत बन जाते हैं, कम से कम ईश्वर की शरण में आने वाले मनुष्य बन गए। तो मतलब हाँ, हम दुष्कृति तो नहीं रहे, हम दुनिया में रचे पसे तो नहीं है, हम सुकृत वाली श्रेणी में तो आ गए। ये 4 कारण हो सकते हैं हमें सुकृत की श्रेणी में लाने में। अब यदि भगवान की तरफ हमारी रुचि हो जाए, जिस दिन हमारी भगवान की तरफ रुचि हो जाए, समझ लीजिए हमारी जिंदगी का सबसे पवित्र दिन वही है। जिस दिन हमारा दुनिया के भोगों से ध्यान हटके ईश्वर में रुचि हो जाए, वही हमारी जिंदगी का सबसे पवित्र दिन है। जैसे हम बर्थडेज मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरीज मनाते हैं, ये हमारे स्पेशल डे है। साधना के रास्ते पे चलने वाले के लिए ये दिन स्पेशल नहीं है, उसके लिए स्पेशल दिन वो है जिस दिन उसकी भगवान की तरफ रुचि जाए, उसका इस दुनिया से धीरे धीरे ध्यान हटे और उसकी रुचि ईश्वर की तरफ जाए, वही संपत्ति है। भगवान की तरफ जब रुचि नहीं होती, वो दिन काला दिन है, वही विपत्ति है। रामचरितमानस में हनुमान जी क्या बोलते हैं? है हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ये भगवान और कोई विपत्ति नहीं है, कोई आफत टूट के पड़े सिर पे वही विपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी विपत्ति वही है प्रभु, जिस दिन आपका सुमिरन भजन ना हो, जिस दिन हम ईश्वर को भूल जाए, ईश्वर का स्मरण ना करें, वो सबसे बड़ी विपत्ति है। तो भगवान का संकल्प मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए बना है, तो मनुष्य मात्र भगवान की प्राप्ति का अधिकारी है। ये हम कई जगह पढ़ चुके हैं। दुष्कृति से दुष्कृति मनुष्य भी एक क्षण में भगवान को पा सकता है, यदि उसकी निष्ठा इतनी गहरी हो जाए, वो क्षण इतना जबरदस्त रूप से उसके अंदर आ जाए कि वो सारे उसके वो दूर हो जाए और वो ईश्वर को पा सकता है, उसी क्षण पा सकता है, क्योंकि अब वो सुकृत की श्रेणी में आ जाता है। तो तात्पर्य क्या है? भगवान मनुष्य को अपने उद्धार की स्वतंत्रता दी है, जो कि अन्य प्राणियों को नहीं मिलती। हमने देख लिया बाकी सब भोग योनियां हैं, हमारी कर्म योनि है। तो वास्तव में केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही होने के कारण मानव शरीर को साधन योनि भी हम मान सकते हैं, और किसी को ये भाग्य नहीं मिला, ये सौभाग्य नहीं मिला जो मनुष्य योनि में हमें मिलता है कि हम साधन कर सकते हैं। पशुओं से थोड़ी उम्मीद करेंगे कि वो योग प्राणायाम करें, मन को वश में करें। हमें सिर्फ और सिर्फ ये मनुष्य को ये मिला है, इसलिए हमें इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करना चाहिए। इसको ना करके यदि हम पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, तो इससे हमसे बड़ा अज्ञानी और कोई नहीं होगा। तो ये 4 चीजें आई हैं, इनको हम एक एक को देख लेंगे। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 हैं। तो एक एक को हम थोड़ा देख लेते हैं जितना समय है। अर्थार्थी भक्त। अर्थार्थी भक्त क्या हुआ? ये पहली श्रेणी है, थोड़ी भगवान की तरफ तो है, लेकिन अर्थ का अर्थी मतलब उसे कुछ चाहिए, जिनको अपनी न्यायुक्त सुख सुविधा की इच्छा हो जाती है, गलत कामों की नहीं, न्यायुक्त सुख सुविधा की इच्छा हो जाती है, अर्थात धन संपत्ति वैभव आदि की इच्छा हो जाती है, लेकिन उसको वे